इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है, लेकिन एक सवाल है, अगर देश इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो हर इंडियन फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम पैसा कम होने की है या फिर हमारी मनी माइंडसेट में कुछ ऐसे इंडियन कल्चरल बायस चिपके हुए हैं जो हमें ग्लोबल वेल्थ प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं करने देते? इंडियन सोच ग्लोबल रिच माइंडसेट को सीधा कंपेयर करेंगे और देखेंगे ठीक कहां हम अटक जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं द नॉलेज ब्रेन, जहां हम बात करते हैं मनी माइंडसेट और सक्सेस की सिंपल भाषा में। आज का टॉपिक बहुत रियल है, मनी माइंडसेट, इंडियन कल्चरल बायस वर्सेस ग्लोबल वेल्थ प्रिंसिपल्स। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक, इंडिया में हम पैसे को कैसे देखते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम है। दो, दुनिया के सक्सेसफुल वेल्दी लोग पैसे को कैसे देखते हैं। तीन, और आप अपनी माइंडसेट को कैसे शिफ्ट कर सकते हो बिना अपनी इंडियन वैल्यूज खोए हुए। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मनी माइंडसेट भी काम करे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेगमेंट एक, इंडियन कल्चरल मनी बायस, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कल्चरल बायस की, वो सोच जो हमने घर, सोसाइटी, रिश्तेदारों से एब्जॉर्ब की है। मैं 5 कॉमन बिलीफ शेयर करूंगा, देखो इनमें से कितने आपने सुने हैं। एक, पैसा गंदा है बटा पैसे के पीछे मत भागो। कितनी बार सुना होगा, इतना पैसा पैसा मत सोचा कर, लालच बुरा होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है, हमारे दिमाग में सीधे ये प्रोग्राम हो जाता है, अगर मैं पैसा चाहूंगा तो लोग मुझे लालची समझेंगे, इसलिए हम जानबूझकर या अनजाने में पैसे से दूर भागते हैं। बेहतर सैलरी पर बातचीत नहीं करते, बिजनेस आइडिया पर रिस्क नहीं लेते, इन्वेस्ट करने से डरते हैं, बस सेफ रहना चाहते हैं। असलियत, पैसा अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, पैसा सिर्फ एक टूल है, जिसने जैसा इस्तेमाल किया रिजल्ट वैसा। दो, जॉब ही सेफ है, बिजनेस रिस्की है। इंडिया में एक बहुत पक्का यकीन है, बेटा सरकारी नौकरी ले लो, जिंदगी सेट है, या प्राइवेट जॉब ले लो, बस स्टेबल सैलरी आती रहनी चाहिए। बिजनेस रिस्की है, मत जा। इस सोच का साइड इफेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना दब जाती है, कई इनकम सोर्स का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, सब लोग एक ही रेस में दौड़ रहे होते हैं, जॉब, इंक्रीमेंट, प्रमोशन। ग्लोबल वेल्थ माइंडसेट क्या कहता है, कोई भी इनकम सोर्स सच में सेफ नहीं है, जॉब भी कभी भी जा सकती है। असली सेफ्टी आती है मल्टीपल इनकम सोर्स से, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, साइड हसल। तीन, लोग क्या कहेंगे माइंडसेट, इंडिया में सिर्फ पैसे का डिसीजन नहीं होता, लोग क्या कहेंगे का डिसीजन होता है। अगर आप अलग करियर चूज करो, बिजनेस स्टार्ट करो, रिस्की इन्वेस्टमेंट करो, तो पूरा खानदान एक्सपर्ट बन जाता है। इस वजह से हम बहुत सारे डिसीजन लोगों के डर पे लेते हैं, नंबर्स और लॉजिक पे नहीं। ग्लोबल वेल्थ माइंडसेट में लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी होता है, मेरे गोल्स क्या कहते हैं। चार, गोल्ड और रियल एस्टेट का जुनून। इंडियन परिवारों को दो चीजें बहुत पसंद है, सोना, जमीन बटा प्लॉट बटा घर। गोल्ड और प्रॉपर्टी में बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जब हम सिर्फ इन्हीं दो चीजों को वेल्थ क्रिएशन समझ लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ा वेल्थ इंजन मिस कर देते हैं, इक्विटी बटा बिजनेस। इस सोच की वजह से हम स्टॉक मार्केट से डरते हैं, म्यूचुअल फंड्स को गैम्बलिंग समझते हैं, जबकि ग्लोबली रिच लोग बिजनेस ओनरशिप से ही वेल्थी बने हैं। पाँच, ज्यादा मत खर्च करो, बचत ही सब कुछ है, बचपन से सिखाया गया, पैसे बचाओ पैसे बचाओ। सेविंग अच्छी है, लेकिन सिर्फ सेव करना और कभी इन्वेस्ट न करना आज के जमाने में आपको अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू घटा रहा है, जबकि आपका पैसा बैंक में सोता रह रहा है। ग्लोबल वेल्थ प्रिंसिपल ये कहता है, सिर्फ पैसे मत बचाओ, पैसे को अपने लिए काम करने दो। सेगमेंट दो, ग्लोबल वेल्थ प्रिंसिपल्स जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। अब देखते हैं दुनिया भर में सफल अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बिलियनर, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर सबके बिहेवियर का पैटर्न है। सिद्धांत एक, पैसा एक टूल है, भगवान नहीं, शैतान नहीं। जहां हम पैसे से इमोशन हो जाते हैं, वहां अमीर लोग पैसे को टूल की तरह ट्रीट करते हैं। आजादी खरीदने का टूल, समय खरीदने का टूल, परिवार को सपोर्ट करने का टूल, असर डालने का टूल। वो पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसा उनको कंट्रोल नहीं करता, वो पैसे को कंट्रोल करते हैं प्लानिंग और सिस्टम के जरिए। सिद्धांत दो, एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज। एक आसान ग्लोबल वेल्थ रूल, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लाइबिलिटीज
चीज खरीदती है। एसेट जो आपकी जेब में पैसे डाले, बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन इनकम। लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसे निकाले, ईएमआई वाली कार, लाइफस्टाइल का कर्ज, फालतू गैजेट्स। हम इंडिया में अक्सर स्टेटस के लिए लायबिलिटीज ले लेते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। अमीर माइंडसेट क्लियर होता है, ये चीज मुझे हर महीने पैसे देगी या हर महीने पैसे लेगी। सिद्धांत 3, पहले खुद को पेमेंट करें। अक्सर हम क्या करते हैं, सैलरी आई, बिल, ईएमआई, खर्चा, जो बचेगा वो सेविंग। ग्लोबल वेल्थी सिद्धांत, ऑर्डर उल्टा होता है। सैलरी आई, सबसे पहले एक परसेंटेज 10-30% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बटा सेविंग में, फिर बचे हुए पैसे से खर्चा। इसे कहते हैं पहले खुद को पेमेंट करें। आप पहले अपने फ्यूचर को पैसे देते हो, फिर प्रेजेंट पे खर्चा करते हो। प्रिंसिपल 4, कंपाउंड इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म सोच। ग्लोबल अमीर लोग एक चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, कंपाउंडिंग। वो समझते हैं कि छोटा अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम बड़ा वेल्थ, इसलिए वो जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव से पैनिक नहीं होते। हम इंडिया में अक्सर क्विक प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स या फिर बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट से दूर, दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। प्रिंसिपल 5, स्किल्स और फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। एक और जरूरी ग्लोबल प्रिंसिपल, पहले खुद पे इन्वेस्ट करो। अमीर लोग किताबें, कोर्स, मेंटर, नेटवर्क पे खर्चा करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते रहते हैं, पैसा समझने में पैसा लगाते हैं। हम क्या करते हैं, फोन पे 20-30 हजार खर्चा कर देंगे, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन पे 2-3 हजार लगाने में भी सोचेंगे। सेगमेंट 3, इंडियन वैल्यूज प्लस ग्लोबल प्रिंसिपल्स बेस्ट कॉम्बो। अब यहाँ एक जरूरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन कल्चर गलत है और वेस्ट सब सही है। इंडिया की कुछ चीजें हमें बहुत फायदा देती है, मजबूत फैमिली सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सोच, सिंपल लिविंग, जुगाड़, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम तब होती है जब हम पॉजिटिव वैल्यूज के साथ साथ नेगेटिव मनी बिलीव्स भी कैरी करते रहते हैं। बेस्ट कॉम्बो क्या है, इंडियन वैल्यूज प्लस ग्लोबल वेल्थ प्रिंसिपल्स। फैमिली वैल्यूज रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी ऐड करो, सिंपल लिविंग रखो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग ऐड करो, हार्ड वर्क रखो, स्मार्ट वर्क और सिस्टम ऐड करो। सेगमेंट 4, एक्शन स्टेप्स, अपनी मनी माइंडसेट कैसे बदले करें। अब प्रैक्टिकल पार्ट, सिर्फ वीडियो सुनने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप 3-4 चीजें एक्शन में नहीं लाते। स्टेप 1, अपनी 3 बिलीफ्स लिखो। आज रात एक पेपर लो और लिखो, मैंने बचपन से पैसे के बारे में सबसे ज्यादा क्या सुना है। लिखो टॉप 3 लाइंस, जैसे पैसे के पीछे मत भागो, बिजनेस रिस्की है, पैसा सब प्रॉब्लम की जड़ है। फिर एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये बिलीफ एक्चुअली मुझे रिच बनाने में हेल्प करेगा? अगर नहीं तो उस बिलीफ को चैलेंज करो, सवाल करना शुरू करो। स्टेप 2, एक नया ग्लोबल प्रिंसिपल अपनाओ। इन सब ग्लोबल प्रिंसिपल में से सिर्फ एक चुनो और अगले 30 दिन उसको फॉलो करो। ऑप्शन, पहले खुद को पे करो, हर महीने X% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एसेट बनाम लायबिलिटी, कोई भी चीज खरीदने से पहले ये सवाल, ये मुझे पैसा देगी या लेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन, हर दिन 20 मिनट पैसे के बारे में पढ़ना बटा देखना। स्टेप 3, छोटी शुरुआत, बड़ी कंसिस्टेंसी। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो एक चीज समझते हैं, छोटी लगातार कार्रवाई, बड़ी एक बार की कोशिश। 500-1000 रुपए से भी म्यूचुअल फंड बटा सिप शुरू कर सकते हैं। फ्री कंटेंट से भी फाइनेंशियल लिटरेसी शुरू हो, छोटी साइड इनकम से भी वेल्थ जर्नी शुरू हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना बड़ा स्टार्ट करते हो, ये जरूरी है कि आप कब स्टार्ट करते हो। कॉल टू एक्शन, वीडियो खत्म। अब अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 1, कमेंट्स में लिखो आपकी सबसे मजबूत इंडियन मनी बिलीफ क्या थी जो आज आपको सवाल करने का मन हो रहा है। 2, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर रहा है तो इसे एक दोस्त बटा परिवार के सदस्य के साथ शेयर करो, शायद उनकी मनी माइंडसेट भी चेंज हो जाए। 3, और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊं जहां हम मनी, माइंडसेट, बिजनेस और इन्वेस्टिंग सिंपल भाषा में डिस्कस करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं हूं आपका नाम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखो, पैसा बुरा नहीं होता, गलत माइंडसेट बुरा होता है। माइंडसेट बदलो, गेम बदल जाएगा।